प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं रातों रात आपने सेना भर्ती में परिवर्तन कर दिया और नतीजा ये सड़कों पर। देखिए अदिति जी, पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने 2 वर्षों तक एक सर्विसमैन समेत तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद एक योजना लाई। अब कोई भी योजना आती है तो विपक्ष को जो है उस पर किसी न किसी तरह से हिंसा का अवसर तलाशने का अभ्यास हो गया है। सीएए में किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, लेकिन सीएए के नाम पर हिंसा इस देश के अलग अलग हिस्सों में करने का पूरी दुष्चक्र विविध राजनीतिक दलों के लोगों ने रचा, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दल संलिप्त पाए गए और उसका परिणाम अंततः दिल्ली में जब दंगे कर लिए, दंगे कर लेने के बाद शांत हो गए, सबकी नागरिकता जो है वो सुरक्षित हो गई। इसी तरह से कोई भी मामला अगर जैसे ही केंद्र सरकार है, जैसे अभी ये अग्निवीरों का मामला है, तो अग्निवीर 4 वर्ष के लिए लोगों को ठेके पे लेके छोड़ दे रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार ही गलत है। 4 वर्ष का एक ट्रेनिंग कोर्स है, तो उस कोर्स में आने वाले जो लोग हैं उनमें से 25% को जो है सेना एब्जॉर्ब करने वाली है, शेष जो है उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में एब्जॉर्ब होगा। विविध जो है 6 राज्यों के पुलिस बल ने ये तय किया है कि हमारे यहाँ जो है जो अग्निवीर आएंगे उनको समाहित किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। इसी तरह से आज डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये तय किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी जो कर्मचारी हैं उसमें 10% का आरक्षण होगा। विविध कॉरपोरेट कंपनियों ने भी यह प्रस्तावित और इसका स्वागत किया है कि जो भी अग्निवीर जिनके पास सैन्य प्रशिक्षण होगा, जो अनुशासित होंगे, जो इस देश के लिए एसेट होंगे, ऐसे लोगों को हम अवसर प्रदान करेंगे। ऐसे में यह दुष्प्रचार करना कि 4 वर्ष बाद लोग रिटायर हो जाएंगे, तैयार कर रहे हैं। तो अपने आप में जो है राजनीतिक दल दुष्प्रचार का एक अभियान ही चला रहे हैं। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकार एसेट तैयार कर रही है देश के लिए, जो दूसरे फोर्सेस के लिए भी एसेट साबित होंगे, और आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखिए इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कम से कम सत्ता में बैठे लोग, उनके प्रवक्ता ना करें। ये नौजवानों की पीड़ा है, नौजवानों की दर्द है। आज नौजवान क्यों सड़कों पर हैं? क्योंकि उनके सीने में आग लगी है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके खिलाफ नौजवानों का गुस्सा फूटा है। नौजवानों का धैर्य आखिर जवाब दे गया। वो क्या कहते बेचारे, चारों ओर उनका भविष्य अंधकार में है, रोजगार कहीं नहीं है, जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया। और बीजेपी के प्रवक्ता, सरकार के लोग यहाँ आकर के ये दलील दे रहे हैं, थोथी दलील दे रहे हैं। ये नौजवानों को समझाने के बदले आप बताइए भला कि 4 वर्षों में कैसे जो है समायोजन होगा, ये तो बता रहे हैं हम। कैसे छिन जाएगा ये बताइए। हम तो बता रहे हैं, हम समायोजन कैसे होगा ये आंकड़े बता रहे हैं। कैसे छिन जाएगा जरा आप एक्सप्लेन। ये हम बता रहे हैं। नहीं, मृत्युंजय तिवारी, आप ये कह रहे हैं आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो ये हिंसक प्रदर्शन है, सबसे पहले ये हिंसक प्रदर्शन है। किस तरह की तस्वीरें आई है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है सर, आपने उस आम नागरिक को जो तकलीफ हो रही है, कल रेलवे की तरफ से कहा गया 340 ट्रेनें थी जिन पर इसका असर पड़ा है सर। तो हमने सबसे पहले अपील किया आपके चैनलों पर शांतिपूर्ण ढंग से नौजवान आंदोलन करें। लालू प्रसाद जी ने कही, भाई प्रधानमंत्री जी आकर क्यों नहीं नौजवानों को संदेश देते हैं? रात में 8 बजे आते थे संदेश देने के लिए देशवासियों को, आज क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, हम रोजगार देंगे नौजवानों को। नहीं मृत्युंजय तिवारी, आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। आपको 2 करोड़ नौकरियों पर प्रधानमंत्री को सुनना है, आपको अग्निपथ योजना पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनना है। लेकिन उसमें मेरा सवाल ये है, क्योंकि इस योजना का सीधा मतलब इस स्कीम का जो ताल्लुक है वो डिफेंस फोर्सेस के साथ है, और डिफेंस फोर्सेस के जो प्रमुख हैं, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या दूसरे। सर सुन लीजिए प्लीज। देखिए, जब डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख आकर स्कीम के बारे में अपनी बात रख रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजनीति फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है? ये नहीं, विपक्ष उन नौजवानों के साथ खड़ा है जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। 2 वर्षों से सेना भर्ती प्रक्रिया बंद थी कि नहीं थी? लोग तैयारी कर रहे थे, नौजवान, उनको उम्मीद था कि भर्ती प्रक्रिया निकलेगी, पार्लियामेंट में
केंद्रीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बताइए सरकार ने अभी तक क्या क्या ऐलान किया? मृत्युंजय जी, आपको युवा सुन रहे होंगे, पहले तो आप ये बताइए कि अपर एज लिमिट क्या है इसके लिए? जी, अपर एज लिमिट क्या है मृत्युंजय जी? अब देखिए, एज लिमिट 1 वर्ष को बढ़ा दिया गया, 23 से 24 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 17 वर्ष। सर, एज लिमिट आप चेक कीजिएगा। अब मुझे ये बताइए, सरकार ने जो रिजर्वेशन को लेकर ऐलान किया है फोर्सेज में, वो कितने रिजर्वेशन को लेकर ऐलान सरकार ने क्योंकि सर ये जरूरी है, मैंने आपसे इसलिए कहा, अगर आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपकी पार्टी इस आंदोलन को, जो कि कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हुआ है, जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता सर, और अभी आपने कहा ना कौन बदनाम कर रहा है, ये तस्वीरें बदनाम कर रही हैं, ये तस्वीरें बदनाम कर रही हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है, जो जवान अपनी देशभक्ति की मिसाल की बात कर रहा है, वो जवान, वो नौजवान ये कर रहा है। सेना में तो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है संयम और अनुशासन। मृत्युंजय जी, पहले आप ये बताइए, सरकार ने क्या क्या ऐलान किए इन अग्निवीरों के लिए? आप सुन लीजिए। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। अपर एज लिमिट आपको चेक करनी है सर, ताकि आप और पुख्ता तौर पर इस मुद्दे पर बात कर पाएं। सुन लीजिए ना, आप हिंसक प्रदर्शन को सीधे आरजेडी से क्यों जोड़ रही हैं? इसका पहले हमको जवाब दीजिए। जब हम बार बार अपील कर रहे हैं, हमारे नेता अपील कर रहे हैं, इसके बाद आप कह रहे हैं हिंसक प्रदर्शन के लिए सरकार जिम्मेवार है। जिन्होंने ये अग्निपथ का साफ आरजेडी का नाम लिया है, मैंने हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ है क्या? जो आगजनी की गई वो आपके हिसाब से हिंसक नहीं है? हमसे बार-बार तोड़फोड़ हुई है, वो आपके हिसाब से हिंसक नहीं है? नहीं सर, अगर आप उस सवाल को, मैंने आपसे सवाल पूछा है, ये आपका नजरिया है, जो आप मुझसे कह रहे हैं वो आपका नजरिया है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप ये बताइए, सरकार ने, पहली बात मैंने आपसे जो सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब दीजिए कि अग्निवीरों के लिए सरकार क्या कह रही है, कि एक बार ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे तो कहां इनके लिए रिजर्वेशन है? सर, अपर एज लिमिट को लेकर आप कंफ्यूज हैं, अपर एज लिमिट को लेकर सर आप कंफ्यूज हैं। मुझे बताइए, रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने क्या कहा? तथ्यों पर बात करेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे। आप मुझे बताइए, रिजर्वेशन को लेकर सरकार ने क्या कहा? जॉब्स में रिजर्वेशन को लेकर क्या कहा सीएपीएफ में? ये बताइए। आप पहले जवाब सुनिए, आप जवाब सुन नहीं रहे, सवाल पर सवाल दाग रहे। पूरी बात सुनिए मेरी। सवाल का जवाब तो मुझे आपसे लेना है सर, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप शांत रहेंगे तब तो। हाँ बोलिए ना। सवाल पूछ रहे हैं होलसेल में। सर, ये भाषण का मंच नहीं है सर, रिटेल में भाषण का मंच नहीं, सवाल का मंच है, तो जवाब दीजिए। तो आपका भी भाषण, हाँ ठीक है सर, बताइए मुझे, सरकार ने कितने, सर आप जा रहे हैं इस स्कीम पर बोल रहे हैं, सरकार ने क्या ऐलान किया है रिजर्वेशन को लेकर, आप मुझे बस ये बता दीजिए। आप बार बार जब हिंसक प्रदर्शन सर, मेरा सवाल आपसे जो है वो है, सरकार ने जो इन अग्निवीरों के, सुन लीजिए सर, इन अग्निवीरों को लेकर सीएपीएफ में जो रिजर्वेशन का ऐलान किया है वो कितना है बताइए आप? नहीं सर, आप मुद्दे पर, आप सवाल का जवाब बताइए। आप मुद्दे पर बोल रहे हैं सर, सरकार ने ऐलान क्या किया? विरोध करेंगे हम। ये जिम्मेवारी, हिंसा अगर हो रही है, ये सरकार की जिम्मेवारी है, जो शासन प्रशासन सर, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर क्या ऐलान किया है? सर, आप इतने अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इतने अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता सरकार ने क्या ऐलान किया है, और इसीलिए आप उस सवाल से भाग रहे हैं। तो पूर्व मध्य रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है, बिहार में दिन में ट्रेन नहीं चलेगी, ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको इस वक्त, आप जानते हैं, अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया है। बार बार इस बात को दोहराते हुए, नाराजगी से, गुस्से से किसी को दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में आपका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को क्या सही ठहराया जा सकता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में? आप बात करेंगे, आपको दिक्कत है, आपको समस्या है, आपको नाराजगी है, आप जाइए, बात कीजिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। आप पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं, जिस ट्रेन में आग लगाई गई है, ये किसी नेता की ट्रेन नहीं है, ये पब्लिक के ही पैसे की ट्रेन है, ये टैक्स पेयर के ही पैसे की ट्रेन है, इसमें पब्लिक ही ट्रैवल करती है। अब उसी पब्लिक को कितनी असुविधा हो रही है, इन सारे पहलुओं पर भी हमारे युवाओं को आज सोचने की जरूरत है। आपकी चिंताओं को लेकर हर कोई गंभीर है, आप उन्हें सही तरीके से उठाइए। ये इस तरह से आगजनी, इस तरह से हिंसा करना, क्या ये समाधान इस तरीके से मिलेगा? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.